नमो बुद्धाय। दोस्तों, सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम व नमस्कार। यही शुभकामना कि भगवान महात्मा बुद्ध जी की कृपा आप सभी पर निरंतर बरसती रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रभु की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया का आनंद ले पाएं। इसी याचना कामना के साथ एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ आयुर्वेद की जानकारी के साथ। तो सबसे पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल पावन विचार, और उसके बाद अपने शरीर को आज के इस मशीनीकरण युग में, इस मिलावटी युग में जब सिर्फ पैसे को ही प्रधानता दी गई है, अपने आप को बिना पैसे के आयुर्वेद के जरिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से कैसे स्वस्थ व निरोगी रख पाएं, इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आज एक ऐसे पौधे के बारे में आपको बताएंगे जिससे शरीर के एक नहीं अनेकों रोगों को ठीक किया जा सकता है। पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध जी के प्रेरक विचार। आज की जो कहानी है वह ये है कि कुशीनगर का नाम कुशीनगर क्यों पड़ा। मल्ल देश के राजा की कोई संतान नहीं थी। इंद्र ने एक बार उनकी पटरानी शीलवती पर प्रसन्न हो 2 पुत्रों का वर प्रदान किया। पहला पुत्र बिल्कुल कुरूप था किंतु समस्त विद्याओं का ज्ञाता। दूसरा पुत्र बहुत ही खूबसूरत था किंतु बिल्कुल बुद्धिहीन। कुश एक कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। वह जानता था कि उसकी बदसूरती को देख कोई भी कन्या उससे विवाह नहीं करना चाहेगी। फिर भी शीलवती के आग्रह से उसने विवाह करना स्वीकार किया और प्रभावती नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या से उसकी माता ने उसका विवाह करवा दिया, जो सागल देश की राजकुमारी थी। कुश के असल रूप को छुपाने के लिए शीलवती ने प्रभावती से झूठ कहा कि उसकी पारिवारिक परंपरा के अनुरूप प्रभावती और कुश एक दूसरे को तब तक प्रकाश में नहीं देखेंगे जब तक उनका बच्चा गर्भस्थ नहीं होता। कुछ दिनों के बाद कुश के मन में प्रभावती को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपने मन की बात अपनी माता को बताई। माता ने उसे घोड़ों के अस्तबल में प्रभावती को दिखाने की योजना बनाई। अस्तबल में बैठे एक सारथी के भेष में कुश ने जब प्रभावती को देखा तो उसे एक शरारत सूझी। उसने प्रभावती पर पीछे से घोड़े की लेद फेंकी। प्रभावती क्रुद्ध हुई किंतु शीलवती के कहने पर वह फिर आगे बढ़ गई। इसी प्रकार कुश ने 2-3 बार अपनी माता की सहायता से प्रभावती को देखा और जितना ही वह उसे देखता उतना ही उसे और देखना चाहता। अतः एक बार माता ने प्रभावती को कमल के जलाशय में भेजा जहाँ कुश छुपा हुआ बैठा था। जब जलाशय में प्रभावती नहाने लगी तो कुश का धैर्य छूट गया। वह तैरता हुआ प्रभावती के पास गया और उसके हाथ पकड़कर अपना भेद खोल डाला कि वही उसका पति था। उस कुरूप और प्रेत की शक्ल वाले कुश को देख प्रभावती मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो वह तत्काल अपने मायके चली गई। कुश भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने गया और सागल देश में कई प्रकार की नौकरियां की। जब वह टोकरी बनाने का काम करता तो प्रभावती को अपना प्रेम संदेश टोकरी की कलात्मकता के साथ भेजता। कभी कुम्हार बनता तो अपने हाथों की कलात्मकता से अपना संदेश भेजता। फिर भी प्रभावती उससे घृणा करती रही। अंततः उसने प्रभावती के घर में रसोइये के रूप में काम कर हर किसी का दिल जीता। फिर भी प्रभावती उससे घृणा करती रही। एक दिन 8 देशों के राजाओं ने मिलकर सागल पर चढ़ाई की। तब कुश ने अपने ससुर के सामने प्रकट होकर सागल को बचाने का प्रस्ताव रखा। अपने जमाई राजा को वहां उपस्थित देख सागल राज बहुत प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित हुए। जब उन्होंने कुश को अपनी पुत्री के प्रेम में हर प्रकार का संघर्ष करते देखा तो उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रभावती को फिर अच्छी फटकार लगाते हुए कुश की प्रशंसा की। प्रभावती ने भी उस संकट की घड़ी में कुश के गुणों को स्वीकारा और सराहा। कुश के साथ फिर 8 राजाओं की लड़ाई हुई। कुश ने उन 8 राजाओं को पराजित कर उनसे प्रभावती की 8 छोटी बहनों का विवाह करवा दिया। फिर खुशी खुशी प्रभावती के साथ मल्ल देश को लौट गया। तभी से मल्ल देश का नाम खुशी पराक्रमी राजा कुश के नाम पर पड़ा। इस बात का ज्ञान बहुत कम भारतवासियों को है क्योंकि वे पाली साहित्य नहीं पढ़ते। ये बात पाली साहित्य में लिखी है। महान कुश के नाम पर ही कुशीनगर का नाम पड़ा था। ठीक इसी तरह से दोस्तों, संसार की समस्त बीमारियों से, आधियों और व्याधियों से लड़ने के लिए भगवान ने इस प्रकृति के 5 तत्वों को मिलाकर के जो मानव तन बनाया है,
इसी में सारी खूबियां भर दी हैं। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। दास, इसलिए कई श्रोता बंधुओं के कमेंट आए कि आप भगवान महात्मा बुद्ध का नाम लेकर के क्यों वीडियो बनाते हो। तो दास तो पहले भी एक बार क्लियर किया था, आज पुनः एक बार इस बात को साझा करेगा कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये सब बचपन से ही हम कथाओं में पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस बात का ज्ञान हो गया, आभास हो गया, लोगों को पता चल गया कि ये भगवान के अवतार हैं, भगवान के रूप हैं। लेकिन भगवान महात्मा गौतम बुद्ध जी संसार की समस्त सुखों का उपयोग, क्योंकि बचपन में ही पता चल गया था उनके पिता को कि ये बुद्ध बनेंगे, तो उन्होंने उन्हें वो संसार के जितने भी सुख साधन थे सब में लगा दिया। शादी भी हो गई उनकी, और जिस दिन उनको एक संतान उनके घर में उत्पन्न हुआ और उसके बाद से उन्होंने इस परम तत्व को, इस बोधित्व को प्राप्त किया, भगवान बुद्ध बने। इसलिए दास उन्हीं से प्रेरणा लेने के लिए और उन्हीं को आदर्श मान करके इस हर कहानी में भगवान बुद्ध की चर्चा करता है, उनके नाम का यशोगान करता है, गुणगान करता है, क्योंकि उन्होंने आज के संसार में, आज के समाज में हर एक इंसान को इस बात के लिए प्रेरणा दी, इस बात के लिए जागरूक किया और इस बात को समझाने का भरपूर प्रयास किया कि इंसान चाहे तो वह इस संसार में बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है। इतनी सारी शक्ति, इतनी सारी सामर्थ्य इस शरीर में विद्यमान है। तो हम इस शरीर को एक डस्टबिन ही समझ लें आज के ज़माने में, समझ करके इसमें सुबह सोकर उठने से लेके रात तक कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, खाते रहते हैं, और वह चीज़ इस शरीर को नहीं प्रदान करते जिससे ये स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो आज आयुर्वेद को बढ़ावा देते हुए, आयुर्वेद से प्रेरित होकर और जनमानस इससे लाभ ले सकें, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ आज मैं जिस पौधे की चर्चा आपसे करूंगा वह आक का वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम कालोट्रोपिस प्रोकेरा, अंग्रेजी नाम है मदार, संस्कृत नाम है अर्क, तूलफल, क्षीरपर्ण, आस्फोट, हिंदी नाम है अकवन, आक, मदार। इस मदार के आक के पौधे का परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले आक के पौधे शुष्क, ऊसर और ऊंची भूमि में प्रायः सर्वत्र देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति के विषय में साधारण समाज में यह भ्रांति फैली हुई है कि आक का पौधा विषैला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है। इसमें किंचित सत्य जरूर है, क्योंकि आयुर्वेद संहिताओं में भी इसकी गणना उपविषों में की गई है। यदि इसका सेवन अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो उल्टी दस्त होकर मनुष्य यमराज के घर जा सकता है। इसके विपरीत यदि आक का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से चतुर वैद्य की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है। इसका हर अंग दवा है, हर भाग उपयोगी है। यों यह सूर्य के समान तीक्ष्ण, तेजस्वी और पारे के समान उत्तम तथा दिव्य रसायन धर्म है। कहीं कहीं इसे वानस्पतिक पारद भी कहा गया है। इसकी 3 जातियां पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला है रक्तार्क। इसके फूल श्वेत रंग के छोटे कटोरी नुमा और भीतर लाल और बैगनी रंग की चित्ती वाले होते हैं। इसमें दूध कम होता है। दूसरा है श्वेतार्क। इसका फूल लाल आक के पुष्प से कुछ बड़ा और हल्की पीली आभा लिए सफ़ेद कनेर के फूल जैसा होता है। इसकी केसर भी बिल्कुल सफ़ेद होती है। इसे मदार भी कहते हैं। यह प्रायः मंदिरों में लगाया जाता है। इसमें दूध अधिक होता है। और तीसरी प्रजाति है राजार्क। इसके पौधों में एक ही शाखा होती है जिस पर केवल 4 पत्ते लगते हैं। इसके फूल चांदी के रंग जैसे श्वेत होते हैं। यह बहुत दुर्लभ जाति है। इसके अतिरिक्त आक की एक और जाति पाई जाती है जिसमें पिस्तई रंग के फूल लगते हैं। इसका बाह्य स्वरूप जान लेते हैं। आक के बहुवर्षीय व बहुशाखीय गुल्म 4 से 12 फुट ऊंचे कांडत्वक बहुत कोमल व धूसर होती है। इसके पौधों के सभी अंग रुई की तरह धुने हुए सफ़ेद रोमों से आच्छादित रहते हैं। पत्र वृंत बहुत ही छोटे 4-6 इंच लंबे, 1 से 3 इंच चौड़े, मांसल व हृदयाकार होते हैं। पुष्प सुगंधित गुच्छों में सफ़ेद या लाल बैगनी रंग के पुंकेसर 5 और पुष्प दंत भी 5 ही होते हैं। फल 2-3 इंच लंबे, 1 से 2 इंच तक चौड़े, अंडाकार, बीच में कुछ मुड़े हुए होने के कारण तोते की चोंच जैसी लगते हैं। इसीलिए इन्हें सुक फल भी कहते हैं।
फल के भीतर छोटे छोटे भूरे रंग के बीज भरे होते हैं, जो रुई जैसे मुलायम रेशे द्वारा आपस में चिपके रहते हैं। परिपक्व होने पर जब फल फटते हैं तब बीज हवा में उड़कर गोल हो जाते हैं और सब जगह फैल जाते हैं। आक का संपूर्ण पौधा एक प्रकार के दुग्धमय एवं चरपरे रंग से परिपूर्ण होता है। इसके किसी भी भाग को तोड़ने से सफ़ेद रसमय दुग्ध निकलता है। रासायनिक संगठन। आक के सर्वांग में प्रायः एक प्रकार का कड़वा और चरपरा पीला लार जैसा पदार्थ पाया जाता है और यही इसका प्रभावशाली अंश है। जड़ की छाल में मंडार यलबन और भंडार फ्लूएबिल नाम की दो वस्तुएं और पाई जाती हैं। मंडार यलबन आक का एक रवेदार एवं प्रभावात्मक सार है। इसे मंदारिन भी कहते हैं। यह सार ईथर और मध्य सार में घुलता है। शीतल जल तथा जैतून के तेल में यह अघुलनशील होता है। इसमें एक विचित्रता है कि यह गर्मी में जम जाता है और शीत में खुले रखने पर पिघल जाता है। ये दोनों तत्व इसके दूध या रस से भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नवीन आक की अपेक्षा पुराने आक की जड़ अधिक वीर्यवान होती है। इसके गुणधर्म जान लेते हैं। दोनों प्रकार के आक दस्तावर हैं। वातजन्य कुष्ठ, कंडू, विष, बर्ण, पलीहा, गुल्म, बवासीर, कफजन्य उदर रोग और मल किर्म को नष्ट करने वाले हैं। सफ़ेद आक का फूल वीर्यवर्धक, हल्का, दीपन पाचन, अरुच, मुँह से पानी आना, लाला, साबद्ध, बवासीर, खांसी और श्वास का नाशक है। लाल आक का फूल मधुर एवं कुछ कड़वा, ग्राही, कुष्ठ, किर्म, कफ, बवासीर, विष, रक्तपित्त, गुल्म तथा सूजन को नष्ट करने वाला है। आक का दूध कड़वा, गर्म, चिकना, खारा, हल्का, कोढ़ एवं गुल्म तथा उदर के रोग नाशक है। विरेचन कराने में यह अति उत्तम है। मूलतक हृदयोत्तेजक, रक्त शोधक और शोधहर है। इससे हृदय की गति एवं संकोच शक्ति बढ़ती है तथा रक्त भार भी बढ़ता है। यह ज्वरघ्न और विषम ज्वर प्रतिबंधक है। पत्र। दोनों प्रकार के आक के पत्ते वामक, रेचक, भ्रमकारक तथा काश, श्वास, कर्णशूल, शोध, उरुस्तंभ, पामा, कुष्ठ आदि नाशक हैं। अब इसका औषधीय प्रयोग जानते हैं कि ये आक का पौधा, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि यह एक जहरीला पौधा है, ये कितने कितने रोगों में काम आता है। मुंह की झाई, धब्बे आदि, सिर की खुजली, कर्ण रोग, कर्णशूल, नेत्र रोग, फूला जाला, मोतियाबिंद, मिर्गी, दंत पीड़ा, दंत निष्कासन, पमन, आधा सीसी, श्वास, खांसी, जलोदर, रक्त अतिसार, अजीर्ण, पांडु, कामला, भगंदर आड़ी नाड़ी वर्मों पर, बवासीर, हैजा, मूत्राघात, अंडकोश की सूजन, उपदंश, नपुंसकता और ध्वजभंग पर, योनि रोग, बांझपन, पैरों के छाले, पैरों के फोड़े, पार्श्वशूल, गठिया या आमवात पर, उरु स्तंभ पर, लकवा, बात पीड़ा, बात गुल्म, बर्ण, दाद, खाज, पामा छाजन, स्लीपद, अग्निदग्ध बर्ण पर, बंद ग्रंथि पर, नारु में बर्ण ग्रंथि, गलगंड, नारु आदि पर, आघातजन्य युक्त वर्णों पर, कुष्ठ रोग में, कपाल कुष्ठ में, श्वेत कुष्ठ में, उदर शूल में, ज्वर में, संवेदन शून्यता सूनापन में, पलीहा आदि यकृत रोगों में, डब्बा रोग में, ततैया, अस्थावर विषों पर, पारे के विष पर, इतने सारे रोगों में ये आक का पौधा काम करता है। तो जैसा कि आज थंबनेल में है, बात रोग बवासीर में ये कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये बवासीर में कैसे काम करता है। बवासीर भी आज के समाज में सबसे बड़ी एक समस्या है। बहुत सारे लोगों को ये रोग हो गया है। तो आक के कोमल पत्तों के समभाग 5 नमक लेकर उसमें सबके वजन से 1/4 तिल का तेल और इतना ही नींबू रस मिलाकर पात्र के मुख को कपड़ मिट्टी से बंद कर आग पर चढ़ा दें। जब पत्र जल जाए तो सब चीज़ों को निकाल पीस कर रख लें। 500 मिलीग्राम से 3 ग्राम तक आवश्यकता अनुसार गर्म जल, कांजी, छाछ या मद्य के साथ सेवन कराने से बादी बवासीर नष्ट हो जाती है। 3 बूंद आक के दूध को राई पर डालकर और उस पर थोड़ा कूटा हुआ जवाखार बुरक कर बतासे में रखकर निगलने से बवासीर बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। हल्दी चूर्ण को आक के दूध में 7 बार भिगोकर सुखा लें, फिर अर्क दुग्ध द्वारा ही
उसकी लंबी लंबी गोलियां बना छाया शुष्क कर लें। प्रातः सायं शौच कर्म के बाद थूक में या जल में घिसकर मत्स्यों पर लेप करने से कुछ ही दिनों में वह सूख कर गिर जाते हैं। शौच जाने के बाद आँख के 2-4 ताजे पत्ते तोड़कर गुदा पर इस प्रकार रगड़ें कि मत्स्यों पर दूध ना लगे, केवल सफ़ेदी ही लगे। इससे मत्स्यों में लाभ होता है। आँख की जड़ की छाल 1 भाग, काली मिर्च, कुटकी और काला नमक 1-1 ग्राम सबको मिलाकर जल के साथ महीन पीसकर चने जैसी गोलियां बना लें। किसी भी अंग में वातजन्य पीड़ा हो तो प्रातः सायं 1-1 गोली गुनगुना जल से सेवन करें, लाभ मिलेगा। आँख की 1 किलो जड़ों को छाया में सुखा लें पहले, और उसके बाद उसे कूट करके टुकड़ा टुकड़ा करके कूट करके 8 किलो जल में पका लें। 2 किलोग्राम शेष रहने पर उसमें 1 किलो एरंड तेल, रेंडी का तेल मिलाकर पकावें। तैल मात्रा शेष रहने पर छानकर शीशी में भरकर रख लें। इसकी मालिश से भी शीघ्र लाभ होता है। बात रोगी को आँख की रुई से भरे वस्त्र पहनने तथा इसकी रुई की रजाई व तोशक में सोने से बहुत लाभ होता है। बात व्याधि वाले एकांग स्थान पर वायुनाशक तेल की मालिश कर ऊपर से इस रुई को बांधने से बहुत लाभ होता है। बात गुल्म, आँख के पुष्पों की कलियां 20 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम, इन दोनों को खूब महीन पीस उसमें 50 ग्राम खांड मिलाकर रखें। 1-1 ग्राम तक प्रातः सायं जल के साथ सेवन करें। वर्ण और रक्त स्राव पर आँख की रुई बहुत लाभकारी है। जो छत या वर्ण दुसाध्य हो अर्थात किसी भी प्रकार से न भरता हो, उसमें इस रुई को रखकर बांध देना चाहिए तथा प्रतिदिन वर्ण को साफ कर रुई को बदलते रहने से थोड़े ही दिनों में वह भर जाता है। जिस छत से खून बह रहा हो उस पर इस रुई को रखकर बांध देने से शीघ्र ही रक्तस्राव रुक जाता है। ताजी रुई शीघ्र लाभकारी होती है। आँख का फूल, सौंठ, काली मिर्च, हल्दी व नागर मोथा सम भाग लें। इन्हें जल के साथ महीन पीस कर चने जैसी गोलियां बना लें। 2-2 गोली प्रातः सायं जल के साथ सेवन करें। गठिया या आम वात पर बहुत लाभ देता है। आँख के 2-4 पत्तों को कूट कर पोटली बना लें। घी लगाकर तवे पर गरम कर सेक करें। सेकने के पश्चात आँख के पत्तों पर घी चुपड़कर गरम कर बांध दें। इससे गठिया या आम बात पर बहुत राहत मिलती है। ये नपुंसकता को भी दूर करता है। छुहारों के अंदर की गुठली निकाल कर उनमें आँख का दूध भर दें, फिर इनके ऊपर आटा लपेट कर पकावें। ऊपर का आटा जल जाने पर छुहारों को पीस कर मटर जैसी गोलियां बना लें। रात्रि के समय 1-2 गोली खाकर तथा दूध पीने से स्तंभन होता है। आँख की छाया शुष्क जड़ के 20 ग्राम चूर्ण को आधा किलो दूध में उबालकर दही जमा कर घी तैयार करें। इसके सेवन से नामर्दी दूर होती है। आँख, दूध, असली मधु और गाय का घी समभाग 4-5 घंटे खरड़ कर शीशी में भर कर रख लें। इंद्री की सीमन और सुपारी को बचाकर इसकी धीरे धीरे मालिश करें और ऊपर से खाने का पान और एरंड का पत्ता बांध दें। इस प्रकार 7 दिन मालिश करें। फिर 15 दिन छोड़कर पुनः मालिश करने से शिशन के समस्त रोगों में लाभ होता है। योनि रोग में भी ये फायदा करती है। योनि सुदृढ़ करने के लिए आँख की जड़ के चूर्ण को भंगारे के रस में 2-3 बार अच्छी तरह खरड़ करके मटर के बराबर गोलियां बनाकर 1-1 गोली सुबह शाम गर्म पानी या दूध के साथ सेवन करने से योनि सुदृढ़ होती है। इससे मासिक धर्म भी ठीक होने लगता है, पर जिन्हें रक्त प्रदर हो उन्हें सेवन नहीं करना चाहिए। कफ दूषित योनि हो तो उड़द के 100 ग्राम आटे में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर उसमें आग के दूध की 7 भावनाएं देकर छोटी छोटी बत्तियां बना लें। इसका प्रयोग योनि मार्ग में करें तथा उचित मात्रा में जल के साथ सेवन करें। इससे निश्चित ही लाभ होगा। बांझपन में भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। सफ़ेद आँख की छाया में सूखी जड़ को महीन पीस कर 1-2 ग्राम की मात्रा में 250 ग्राम गाय के शुद्ध दूध के साथ सेवन करावें। शीतल पदार्थों का पथ्य देवें। इससे बंद ट्यूब व नाड़ियाँ खुलती हैं व मासिक धर्म व गर्भाशय की गांठों में भी लाभ होता है। आँख का पौधा कुष्ठ रोग के लिए भी रामबाण इलाज है। आँख की सूखी हुई जड़ 2 ग्राम 400 ग्राम जल में पकाकर 50 ग्राम शेष रहने पर सेवन करने से गलित कुष्ठ की पूर्वावस्था में, जबकि हाथ पैरों की उंगलियां मोटी हो गई हों, कानों की बालियां बेडौल, नासिका का अग्रभाग लाल रंग
क्षत शरीर के किसी भी भाग में हो और वे ठीक न हो तब लाभकारी है। आक का दूध 125 से 350 मिलीग्राम की मात्रा में नित्य शहद के साथ दिन में 3 बार सेवन करें। आक के छाया शुष्क मूल तत्व का चूर्ण 250 मिलीग्राम, शुंठी चूर्ण 250 मिलीग्राम शहद के साथ नित्य 3 बार सेवन कराएं। साथ ही छाल को सिरके में पीसकर पतला पतला लेप करते रहें। यह प्रयोग लंबे समय तक करें। आक के छाया शुष्क पुष्पों का महीन चूर्ण बनाकर आधा ग्राम सुबह शाम ताजे जल से सेवन करने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। कोमल प्रकृति वालों को इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए। आक के 10-20 फलों को बिना अग्नि में तपाए हुए मिट्टी के बर्तन में भरकर मुंह बंद कर उपलों की आग में फूंक दें। ठंडा होने पर अंदर से भस्म को निकालकर सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं। यह गलित कुष्ठ की प्रथम अवस्था में उपयोगी है। आक के क्षार को ईख के रस के साथ मिलाकर लेप करने से लाभ होता है। श्वेत कुष्ठ में आक के 20 मिलीलीटर दूध के साथ 5 ग्राम बाबची और आधा ग्राम हरताल के चूर्ण को पीस कर लेप करें। लाभ के साथ में इसकी हानि भी कुछ है, वह भी आप ध्यान से सुन लें। आक का पौधा विषैला होता है। इसके दूध का अधिक मात्रा में सेवन करने से उल्टी दस्त होकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अतः इसका सेवन सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए। घी और दूध अर्क प्रयोग से होने वाले हानिकारक प्रभाव को शांत करते हैं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस आक के पौधे का आप अपने बीमारी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने परिवार के जीवन को सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ कि भगवान बुद्ध की कृपा आप सभी श्रोता बंधुओं पर, समस्त प्राणियों पर संसार के निरंतर बनी रहे। सभी खुशहाल रहें, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक जीवन उपयोगी कहानी लेकर के अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय दोस्तों।